हेलो एवरीवन। आज का क्लास इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड लेक्चर्स नंबर 4 होगा, जिसके इनसाइड में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता क्या है और उसके क्वेश्चंस हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। तो देखिए स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट समेशन ए एन विद अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू एल। और यहाँ अगर एल का वैल्यू लेस देन वन हो जाए तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो हमारे पास सीरीज गिवन है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और एल का वैल्यू एक से ग्रेटर हो जाए तो उस केस में जो हमें सीरीज मिलता है वो क्या मिलता है, एक डाइवर्जेंट सीरीज मिलता है। और जब हमारे पास एल का वैल्यू वन के इक्वल आ जाए तो उस केस में जो डी एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो क्या करता है, वो फेल हो जाता है। उसके बाद उस सीरीज के लिए हम लोग इस टेस्ट के थ्रू कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग किसी और टेस्ट का यूज करते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास फर्स्ट सीरीज गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है, वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन बाई टू इंटू टू द पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू टू द पावर थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर इंटू टू द पावर फोर प्लस एंड सो ऑन। मतलब ये इन्फानाइट तक सीरीज चलता रहेगा। अगर इसे हम लोग समेशंस के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो जो हमारे पास nth टर्म आएगा वो किस तरह से आएगा वो आप यहाँ से सोच सकते हो। जैसे कि जो हमारे पास nth टर्म बन सकता है वो क्या बन सकता है, देख सकते हो। जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, क्या हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, वन इंटू टू दी पावर वन प्लस इसे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, वन डिवाइडेड बाई टू इंटू टू दी पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू दी पावर थ्री एंड सो ऑन इसी तरह से। अब देखिए जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है वन टू थ्री, यहाँ हम लोग इससे nth टर्म डिसाइड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा टर्म, वन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा n। और ये जो टू वाले टर्म्स में मिल रहे हैं वो क्या मिलेगा, इनटू टू दी पावर। यहाँ देख सकते हो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो टू का पावर वन है, सेकेंड टर्म है तो टू का पावर टू है, थर्ड टर्म है तो टू का पावर थ्री है। तो इसी तरह से जब हमारे पास nth टर्म आएगा तो उस केस में टू का पावर क्या होगा, n होगा। तो ये जो हमारे पास आएगा वो क्या बनेगा, nth टर्म बनेगा। और अगर हम लोग इसे समेशंस की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा समेशंस n इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन डिवाइडेड बाय n इंटू टू द पावर n। अब ये जो हमारे पास आ गया इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे पूरे सीरीज को हम लोग जनरेट कर सकते हैं। और हम लोग इस सीरीज को जब ओपन करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ही मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए एन टर्म आ गया, मतलब एन टर्म जिसे हमने ए एन नाम दिया हुआ है। तो ए एन इक्वल टू क्या आ गया, वन डिवाइडेड बाय एन इंटू टू द पावर एन। अब इससे हम लोग ए एन प्लस वन टर्म निकाले तो हमें क्या मिलेगा, वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू टू दी पावर एन प्लस वन। अब हम लोग टेस्ट अप्लाई करते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब हम लोग यहाँ ए एन प्लस वन टर्म की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन इंटू टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा वन डिवाइडेड बाय एन इंटू टू द पावर एन। अब यहाँ आप देख सकते हो जो हमारे पास टर्म n इंटू टू दी पावर n है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे नुमरेटर्स में लेकर के जा सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n इंटू टू दी पावर n डिवाइडेड बाय n प्लस वन इंटू टू दी पावर n प्लस वन। तो देखिए टू दी पावर n से टू दी पावर n यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये जो n है अगर हम लोग यहाँ डिवाइड कर दें तो ये इसके अपोन में आ जाएगा।
तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n इंटू यहाँ आ जाएगा 2, क्योंकि देख सकते हो यहाँ n से पावर कैंसिल हो गया तो यहाँ टू दी पावर 1 बचा था जिसे हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। अब देख सकते हो n को हम लोग दोनों टर्म्स में डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय n। अब यहाँ जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो 1 बाय n है वो कहाँ टेंड करेगा, 0 पे, तो ये पूरे टर्म्स कहाँ टेंड करेगा, 1 बाय 2 पे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, l का वैल्यू आ गया। अब देख सकते हो जो हमारे पास l का वैल्यू मिला वो क्या मिला, 1 बाय 2, और जब हमारे पास l का वैल्यू लेस देन 1 हो जाए तो उस केस में जो हमें सीरीज मिलता है वो सीरीज क्या होता है, एक कन्वर्जेंट सीरीज होता है। तो ये जो सीरीज आपको दिख रहा है वो क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। और इसकी कन्वर्जेंट होने की कंडीशन में कहाँ से पता चलती है, तो जो हमारे पास टेस्ट है डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसके थ्रू से हम लोग इसके कन्वर्जेंट के बारे में पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। यहाँ देखिए समीशन 1 टू इन्फिनिटी टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n प्लस ये 1 है। अब ये हमारे पास ऑलरेडी समीशंस में है, तो an टर्म हमारे पास क्या है, टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर n प्लस 1। अब हम लोग यहाँ से ए एन प्लस 1th टर्म निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 दी पावर n प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 1। तो देखिए 1 से -1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हमें क्या मिला, टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 3 डी दी पावर n प्लस 1, और यहाँ प्लस 1। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 3 डी दी पावर n प्लस 1 प्लस ये 1। अब यहाँ हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, तो ये होगा टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 डी पावर n, और यहाँ प्लस 1। अब इससे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा टू दी पावर n डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस यहाँ 1, और इनटू में यहाँ क्या लिखेंगे, 3 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 दी पावर n, और यहाँ माइनस 1। तो 2 दी पावर n से 2 दी पावर n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो गया, 2 दी पावर -1, तो ये न्यूमरेटर्स में चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 1 इंटू यहाँ 2 है। अब 3 टू दी पावर n कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, देखिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 टू दी पावर n, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n डिवाइडेड बाय, यहाँ 3 टू दी पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 टू दी पावर n, और इनटू में यहाँ क्या है, 2 है। तो यहाँ देख सकते हो 3 टू दी पावर n से 3 टू दी पावर n यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला टर्म बच जाएगा। तो जब हम लोग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म हमारा पूरा 0 को अप्रोच करेगा। सिमिलरली ये टर्म हमारा कहाँ अप्रोच करेगा, 0 के ऊपर। तो फाइनली जो हमारे पास टर्म बचेंगे वो क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमें क्या मिल गया, L का वैल्यू मिल गया। तो L इक्वल टू क्या मिला, 2/3, और देख सकते हो जो 2/3 है वो क्या है, लेस देन 1 है। और जब भी हमें लेस देन 1 मिल जाए तो उस केस में जो हमारा सीरीज होता है वो क्या होता है, एक कन्वर्जेंट सीरीज होता है। तो ये जो सीरीज गिवन है वो क्या पता चला हमें कि ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है। सिमिलरली सेकेंड वाले को देख लेते हैं। यहाँ क्या है, हमारे पास nth टर्म ये गिवन है, तो ए एन इक्वल टू आर टू दी पावर n डिवाइडेड बाय यहाँ n फैक्टोरियल।
जहाँ की जो हमारे पास स्मॉल आर है वो क्या है, एक रियल नंबर है। तो इस तरह से यहाँ रियल नंबर की कंडीशंस यहाँ मिसिंग है, तो इसे आप यहाँ ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से ए एन मिल गया हमें। अब हम लोग डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन टर्म क्या होगा, आर टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का फैक्टोरियल, और यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। अब इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आर टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल इंटू आ जाएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर टू द पावर एन। तो आर टू द पावर एन से आर टू द पावर एन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ आर बचेगा। अब देख सकते हो यहाँ एन फैक्टोरियल है और यहाँ एन प्लस वन फैक्टोरियल है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी आर डिवाइडेड बाय एन प्लस वन बचेगा। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जब एन अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये जो पूरे टर्म्स है वो कहाँ अप्रोच करेगा, तो ये अप्रोच करेगा, तो देख सकते हो जो हमें लिमिट का वैल्यू मिला, मतलब एल का जो वैल्यू मिला हमें क्या मिला, जीरो मिला। तो जब हमारे पास एल का वैल्यू जीरो मिला, मतलब जीरो भी क्या है हमारे पास, लेस देन वन मिला। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो भी क्या है, एक कन्वर्जेंट सीरीज है। और ये हम लोग कहाँ से पता किए, तो जो हमारे पास रेशियो टेस्ट है उससे पता कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने आप लोगों को तीन प्रॉब्लम्स बताए, ये तीनों क्या थे, एक कन्वर्जेंट सीरीज थे। अगर हम लोग किसी डाइवर्जेंट सीरीज के बारे में चेक करना हो, तो हम लोग सेम कंडीशंस इसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ हमें क्या मिलेगा, जो देख सकते हो एल का वैल्यू हमें यहाँ जीरो मिल रहा है, कहीं टू बाई थ्री, तो कहीं कुछ और मिल रहा है। उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, एल का वैल्यू वन से बड़ा मान लेते हैं, थ्री बाई टू मिल जाए, और कुछ ऐसे मिल जाए जिस केस पे क्या हो जाए, डाइवर्जेंट हमें मिल जाएगा। तो उस टाइप के भी सीरीज आप लोगों को यहाँ मिल जाते हैं। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क होगा, आप लोग इसे चेक करके देख सकते हो। मेरे पास कुछ इस तरह से है, समेशंस टू द पावर एन वेर एन इज इक्वल टू वन टू। तो इसे चेक करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो आई होप आज का लेक्चर्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पर काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते जाते मैं फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े और मुझे भी आप लोग के साथ काम करने के लिए मोटिवेशंस मिले। So thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.